इसमें जो नौ द्रव्य में जो पहला है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी का यहाँ पे लक्षण दिया गया है कि तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृतपाषाणादिः। तो पृथ्वी के बारे में जो लक्षण किया गया है, तो इसका जो अभिप्राय क्या है? जो गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम, अर्थात माने जो गंध गुण का समवायी कारण जिसमें हो उसे क्या कहेंगे? पृथ्वी कहेंगे। जो इसमें तीन प्रकार के माने दोष होते हैं, उन दोषों को आगे बताया गया है कि अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव। तो इन तीनों जो दोषों से रहित हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे लक्षण कहेंगे। माने किसी भी प्रकार के द्रव्य जो हैं उनमें इन तीनों दोषों से राहित्य अगर होगा तो वह उस द्रव्य पर घटित होगा। माने जो पृथ्वी के जो गुण है, अर्थात जो गंध रूपी जो गुण का जो समवायी कारण है उसको कहते हैं पृथ्वी। अर्थात एक तीनों प्रकार के दोषों से रहित होने के कारण। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते जाएंगे। जैसे जो गुण लक्ष्य की एक भाग में पाया जाए, यथा कपिलत्व माने धूसर होना, उसे अव्याप्ति कहते हैं। अव्याप्ति किसे कहते हैं? जो जैसे कपिलत्व इसका जो उदाहरण है उससे क्या कहेंगे? माने अव्याप्ति। तो उसके बाद से कहते हैं कि जो गुण लक्ष्य से भिन्न अर्थों में भी पाई जाए, जैसे श्रृंगित्व माने सींग वाला होना, उसे अति व्याप्ति दोष कहेंगे। तो जो श्रृंगित्व माने जो सिंग वाला होना, जैसे उसको कहेंगे कि अति व्याप्ति दोष है। और जो गुण लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, माने लक्ष्य में नहीं पाया जाए, ये यथा एक एक शफत्व माने एक खुर वाला, वह जो एक खुर वाला जो गुण है केवल एक ही जीव में पाया जाता है, उसका नाम है ऊंट। बाकी जैसे गोत्व जाति में देखेंगे तो एक खुर वाला गाय हम लोग नहीं देखे हैं। तो इस प्रकार मैंने उदाहरण देकर बताए हैं कि ये क्या है कि असंभव दोष इसको कहेंगे। माने जो श्रृंगित्व सिंग वाला और श्रृंगित्व जो है वो सिंग वाला, और जो असंभव जो फिर जो दोष है कि जैसे जो ऊंट है केवल वही एक खुर वाला होता है, और उसमें जैसे गोत्व जाति जैसे गाय इत्यादि जो हैं तो उसमें एक खुर वाला गाय ऐसा माने असंभव ही होता है। तो इसमें जो असंभव जो दोष होते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पृथ्वी जो पहले जो दो भेद हैं, नित्या अनित्या च। तो नित्य के भेद से एवं अनित्य के भेद से। तो जो नित्य है तो नित्य क्या है? वो है परमाणु रूपा। और जो अनित्य है, अनित्य नाम जो नाम की जो पृथ्वी है वो कार्य रूप पृथ्वी उसको कहेंगे। माने पृथ्वी दो प्रकार से होती है, नित्य के और अनित्य के भेद से दो प्रकार की होती है। तो उसमें नित्य क्या है? नित्य है परमाणु रूपा, अनित्य है कार्य रूपा। फिर कहते हैं कि पुनः, तो पुनः क्या है?
तो पुनः है शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो उसमें शरीर क्या है, पृथ्वी का शरीर क्या है? तो जैसे हम लोगों का जो शरीर है, शरीर मस्मदादि नाम, आप लोग वहां पे लक्षण पे ध्यान रखिएगा। तो वो क्या है, जो हम लोगों का जो शरीर है वो क्या है, पृथ्वी का भी शरीर है। तो हमारा जो, हमारे शरीर का जो निर्माण किससे हुआ है, वो हुआ है पृथ्वी से, मिट्टी से। मिट्टी का तन, मस्ती का तन, क्षण भर जीवन, हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते हैं। तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो पृथ्वी का जो शरीर है, तो पृथ्वी के शरीर अर्थात जो हमारा भी जो शरीर है उसे भी माने उसमें भी पृथ्वीत्व गुण है। और जो पृथ्वी का जो शरीर है वो भी मिट्टी का ही है। तो फिर इंद्रिय क्या है, तो इंद्रिय में देखेंगे कि इंद्रिय से अभिप्राय ये है कि माने घ्राण, जो गंध को ग्रहण करने वाला जो हो, नासिका का जो अग्र जो भाग है, नासिकाग्रवर्ती, तो उसे ये पृथ्वी का क्या कहेंगे, इंद्रिय कहेंगे। और विषय, विषय क्या है, विषय एक से लेंगे मिट्टी को, पाषाण आदि जितने भी प्रकार के इस उसमें इस धरती पे भी विद्यमान जो पर्वत इत्यादि जितने भी प्रकार के है, चाहे मिट्टी हो गया चाहे और अन्य कोई वस्तु, तो विषय में उसका ग्रहण किया जाता है। तो फिर अब कहे कि ठीक है, आपने द्रव्य में जो पहला जो पृथ्वी का था, आपने उसका माने लक्षण और उदाहरण आपने बता दिया। तो अब पृथ्वी के पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो उसके बाद क्या है, तो अपाम। तो अपाम का माने जो जल का जो लक्षण यहाँ पे फिर बताते हैं कि शीत स्पर्शवत्य आपः, शीत स्पर्शवत्य आपः। तो परीक्षा में आपको नेट जेआरएफ में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि आपह क्या है, वह कितने प्रकार से है, और जो नित्या है, नित्या को क्या कहेंगे, तो उसको परमाणु रूप कहेंगे। जो अनित्य है उसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो कार्य के रूप में देखेंगे। अच्छा, जो पुनः जो उसके बाद जो तीन प्रकार के जो भेद हैं वो क्या है, इसमें जो जैसे शरीर क्या है, शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम, रसना जिह्वाग्रवर्ती, जो विषय है सरित समुद्रादि। तो इसमें से कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहिएगा। और आपको इसका अभ्यास भी कराएंगे कि कैसे इसको आगे करना है। तो जैसे समवायेन शीत स्पर्शवत्वम जलत्वम, माने समवाय के द्वारा शीत स्पर्श का जो गुण है वो जल में विद्यमान होता है। अर्थात माने जो शीत स्पर्श गुण का समवायी कारण हो उसे जल नामक द्रव्य कहेंगे। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि समवायेन, समवायेन जलत्वम किसमें है, तो शीत स्पर्शवत्वम जलत्वम, समवायी कारण हो उसे माने जल नामक द्रव्य कहेंगे। जल नामक द्रव्य किसे कहेंगे, तो जिसमें समवायेन शीत स्पर्शवत्वम जलत्वम है उसे कहेंगे जल नामक द्रव्य। फिर आगे कहते हैं कि यदि जल के लक्षण में केवल स्पर्श रख दिया जाए तो जो तेज में भी उसकी माने उस लक्षण की क्या होगी, अति व्याप्ति होगी। क्योंकि जो स्पर्श है केवल जल में ही नहीं होता है, अपितु वायु में भी होता है, तेज में भी होता है। तो इसीलिए कहे कि इसमें कि जो शीत स्पर्शवत्य ही क्यों कहा गया उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि
जल के लक्षण में केवल स्पर्श रखा जाए, शीत को नहीं रखा जाए, तो तेज में भी उस लक्षण की अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श गुण तेज में भी होता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि जल के लक्षण में शीत को रखा जाए, तो आकाश में भी जल की अति व्याप्ति होगी, क्योंकि आकाश में भी शीत होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फिर कहे कि ठीक है, आपने यहाँ तक बता दिया, तो फिर कहते हैं कि चलिए और आगे बता दीजिए। तो कहते हैं कि जितने प्रकार के जो संपूर्ण कार्य जाति के प्रति काल का जो धारण कारण होने से जल के लक्षण की अति व्याप्ति किसमें होती है? काल में होती है। अतः उसे रोकने के लिए समवाय संबंध से शीत स्पर्श का जल में रहना, ऐसा मैंने कहा जाना चाहिए। फिर कहे कि ठीक है। उसके बाद से कहा गया है कि रसेंद्रिय के लक्षण में केवल इंद्रिय पद को रखा जाए, तो त्वगिंद्रिय में भी उसकी अति व्याप्ति होगी। तो अतः उसे रोकने के लिए रस ग्राहकम पद को जोड़ा गया है। रस ग्राहकम पद क्यों जोड़ा गया है? वो रसेंद्रिय के लक्षण में केवल इंद्रिय पद को रखा जाए, तो त्वगिंद्रिय में भी उसकी अति व्याप्ति हो जाएगी। इसलिए इसको रोकने के लिए रस ग्राहकम उस पद को वहां पे जोड़ा गया है। फिर कहते हैं कि यदि रस ग्राहकम रसेंद्रिय के लक्षण में केवल इतना रखा जाए, तो रस ग्राहकम इंद्रिय के अलावा रस सन्निकर्ष भी है। अतः उसमें अति व्याप्ति को रोकने के लिए इंद्रिय पद रखना चाहिए। माने कहते हैं कि अब उसमें इंद्रिय पद क्यों रखना चाहिए? तो इंद्रिय पद इसलिए रखना चाहिए ताकि जो रस में जो सन्निकर्ष भी होता है, इस कारण से उस अति व्याप्ति को रोकने के लिए इंद्रिय पद जो है उसको रखना अनिवार्य है। तो फिर कहते हैं कि जो इसको आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपह माने जो जल है, जल क्या है? नित्य एवं अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। जो नित्य है वो परमाणु रूप होता है, जो अनित्य है वो कार्य रूप होता है। तो उसके बाद से फिर इसके भी तीन भेद हो जाते हैं, शरीर, इंद्रिय एवं विषय के भेद से। तो आगे देखेंगे कि जो जैसे शरीर है, तो शरीर में क्या होता है कि जो वरुण लोक में ही माने पाया जाता है, और जो किसी योनि में पैदा नहीं होता है। जो जल है वो कहीं भी किसी भी प्रकार की योनि में से नहीं पैदा होता है, अपितु माने स्वतः पैदा होने के कारण इसे जल द्रव्य की भी संज्ञा दी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इंद्रिय क्या है? तो इंद्रिय में जल रूप रस का जो ग्राहक इंद्रिय है उसे रसेंद्रिय कहेंगे। यह जिह्वा के अग्र भाग में विद्यमान रहती है। तो जिह्वा के अग्र भाग में विद्यमान रहती है। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें जानना चाहिए कि उसके बाद से विषय में देखेंगे। विषय में है क्या है कि जैसे नदियां, जो समुद्र, तड़ाग माने इसको तालाब भी कह सकते हैं, हिम, बर्फ, करक माने जो पत्थर जो गिरता है बरसात के समय में, जो हम लोग कहते हैं कि पत्थर गिर रहा है, तो उसको करक कहते हैं। तुषार, अभ्रपटल एवं स्वेद आदि को समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि तेज।
तो इसमें तेज का लक्षण बताए हैं कि उष्ण स्पर्शवत तेज तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः भौम दिव्योदर्याकरज भेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणाम हेतुरुदर्यम आकरजम सुवर्णादि। तो जो उष्ण है, उष्ण अर्थात गर्म, तो उष्ण स्पर्श से युक्त जो तेज है उसको तेज द्रव्य कहते हैं। यदि तेज के लक्षण में केवल स्पर्श पद को रखा जाए तो जलादि में अतिव्याप्ति हो जाती है। अतः इसे रोकने के लिए उष्ण पद के साथ स्पर्श पद को जोड़ा गया है कि उष्ण स्पर्शवत तेज। तो जैसे वहां पे शीत स्पर्शवत्याप मैंने शीत पद को जोड़ने का कारण क्या था, क्योंकि जो स्पर्श का जो गुण है वो तेज में भी रहता है, स्पर्श का जो गुण है वो जल में भी विद्यमान रहता है। तो वहां पे जैसे शीत स्पर्शवत्या आपह कहा गया, वैसे ही अग्नि का जो बोध कराने के लिए उष्ण स्पर्शवत तेज यहाँ पर कहा गया। तो उष्ण स्पर्श में जो साधारण कारण में भी होता है, माने उष्णता माने किसी भी सामान्य प्रकार के माने वस्तु जो तेज को छोड़ के अन्य सभी वस्तुओं में भी तो उष्णता होती है। तो उन साधारण कारण में भी नित्य रहता है। तो अतः इसकी अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इसमें समवाय समवाय न पद इसमें जोड़ दिया गया है। माने समवाय का अर्थ होता है कि संबंध। तो किसका संबंध, तो उष्ण का संबंध स्पर्श के साथ यहाँ पे वो समवाय जो संबंध है उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो उष्ण स्पर्शवत तेज। तो उसके बाद से कहते हैं कि उष्ण जो स्पर्श जो समवाय संबंध से तेज में भी रहता है और वो अन्यत्र नहीं रहता है। अतः ग्राहक धर्म की अति व्याप्ति रोकने के लिए रूप ग्राहकम पद को पद देना चाहिए। माने रूप ग्राहकम यहाँ पे वो जो पद है उसको सम्मिलित किया गया है। तो फिर कहते हैं कि जो तेज है, तेज के कितने माने प्रकार के जो भेद हैं, तो दो प्रकार के भेद हैं, एक नित्य के भेद से और एक अनित्य के भेद से। तो अनित्य क्या है, अनित्य है कार्य रूप, एवं नित्य क्या है, वो परमाणु रूप। तो पुनः कार्य रूप में तेज के तीन भेद शरीर इंद्रिय तथा विषय के द्वारा फिर पुनः पुनः त्रिविधम। तो फिर से उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे तेज से बना जो शरीर है वो कहाँ पे होता है, आदित्य लोक में दिखाई देता है। अर्थात जो सूर्य है वो क्या है, तेज का एक माने उदाहरण है, शरीर उसका विग्रह के रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि तो इंद्रिय क्या है, तो तेज से जो बनी इंद्रिय है रूप का ग्रहण कराती है, एवं जो काली पुतली के सामने स्थित है उसे कृष्ण ताराग्रवर्ती चक्षु। तो जो चक्षु है वो क्या है, तेज का जो इंद्रिय है वो क्या है, चक्षु है।
तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो चक्षु है वो क्या है, तेज का इंद्रिय है या शरीर है या अन्य है या दोनों है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वहां पे भ्रमित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि जो तेज है, तेजस जो है, अग्नि जो है, तो उस द्रव्य का जो विषय है वो कितने प्रकार से है, तो चार चार प्रकार का बताए हैं कि भौम दिव्यो दर्या करज भेदात। तो वो जो चार प्रकार का है तो उसमें भौम क्या है, तो यह अग्नि से संबंधित तेज है, उसको अग्नि भी कहते हैं। और यहाँ आदि पद से खद्योत जुगनू औषधि मणि आदि को भी इसमें ग्रहण करना चाहिए। माने हमें ऐसा समझना चाहिए कि जैसे जुगनू जितने भी प्रकार के जो तारे हैं, जितनी भी प्रकार की औषधियां हैं, उसमें भी अग्नि, उसमें भी तेज होता है। जितने भी प्रकार की मड़िया है, जितने भी माने खाद्यान्न से मड़ी आदि निकलते हैं, उसमें भी तेज होता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और तो उसके बाद से कहे कि दिव्य क्या है, तो दिव्य कहते हैं कि जो जल है, जो अपाम है, अपाम ही जिसका ईंधन है, माने जल ही जिसका ईंधन है, ऐसे विद्युत आदि के तेज को दिव्य कहते हैं। जैसे जो जल है, जल में भी तेज है, क्योंकि जल से विद्युत आदि का भी उत्पादन होता है। बिना जल की सहायता से जो बिजली का माने उत्पन्न होना असंभव है। बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं कि बिजली चमकना, तो वो उसका भी एक कारण रूप होने के कारण जो जल ही जिसका ईंधन है, ऐसा यहाँ पे मान सकते हैं। ऐसे विद्युत आदि के तेज को दिव्य कहते हैं। इसके अंदर सूर्य तारक में स्थित बाड़वाग्नि एवं वज्र का तेज समझना चाहिए। बाड़वाग्नि कहते हैं जो समुद्र में कभी कभी माने जो ज्वालामुखी माने उठने के कारण से जो तूफान उफान आ जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, जिससे भयंकर तबाही भी कभी कभी होने लगती है, तो उसे बाड़वाग्नि कहेंगे। जो समुद्र में जो ज्वालामुखी, चाहे कहीं पर्वत उर्वत में भी हम लोग देख सकते हैं, तो या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी माने वो अचानक जो धरती के नीचे से जो उत्पन्न होता है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा कि उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, दिव्य के समूह में उस अंतर्भूत करेंगे। फिर कहते हैं कि जो औदर्य जो तेज है वो क्या है। औदर्य तेज, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो उसको जिस तंत्र में माने पचाने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो जठराग्नि है, तो इस प्रकार के जो उदर से संबंधित जो औदर्य नाम का उसको तेज कह सकते हैं। तो उन्होंने तेज के बारे में यहाँ पे बताया है। फिर क्या कहा जाएगा कि आकरज क्या है, तो आकर का अर्थ होता है खान। तो खान से उत्पन्न वो सभी वस्तुएं जो बहुमूल्य है, जो रत्न है, और उसमें जितने भी प्रकार के, जैसे सुवर्ण हो गया, रजत हो गया, चाहे लोहे से संबंधित जो सामग्री है, उसको तेज में सम्मिलित किया गया है। और स्मृति में कहा गया है कि उनके स्मृति के अनुसार 8 प्रकार के धातु बताए गए हैं। उसमें है सुवर्ण है, रजत है, और ताम्र है, और रीति है, एवं कांस्य है, एवं त्रपु है, एवं सीसा है, एवं कालायस है। कालायस नाम का भी कोई वस्तु होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, पता करना पड़ेगा मुझे।
तो फिर कहते हैं कि जो तेज है, तेज भी दो प्रकार से आप लोग फिर से देख लीजिए, आपके मन में हो जाना चाहिए कि तेज के भी दो प्रकार हैं, दो भेद हैं, नित्य एवं अनित्य। तो जो नित्य भेद है वो परमाणु रूप होता है, जो अनित्य है वो कार्य रूप होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसमें शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है, और इसका जो विषय है वो क्या है। तो इसमें जो शरीर है, शरीर कहाँ पे है, जो आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। और तेज से बना शरीर आदित्य लोक में दिखाई देता है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। फिर कहते हैं कि इंद्रिय, तो इंद्रिय क्या है, वो है तेज से बनी इंद्रिय रूप का ग्रहण कराती है। माने जितने भी प्रकार के हम इस प्रकृति में विद्यमान सभी प्रकार के प्रत्यक्ष जो वस्तुओं का निदर्शन करते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, तो उसे कह सकते हैं कि वो चक्षु है। और उसको चक्षु इंद्रिय के रूप में भी, जिससे हम लोग किसी भी प्रकार के वस्तुओं को समझते हैं। जैसे मैंने किसी भी वस्तु को देख के कहा कि ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, तो किससे देखेंगे, चक्षु से, इंद्रिय के द्वारा देखेंगे। तो इंद्रिय में भी कौन सा इंद्रिय, चक्षु, उसके अलावा कोई नहीं। तो तेज में जो इंद्रिय है वो चक्षु है, और इस इंद्रिय का नाम चक्षु है, ये आप लोग जान जाइएगा। फिर विषय क्या है, तो विषय को चार प्रकार में विभाजित किया गया है। इस बात का आप लोग पूर्ण रूप से अपने दिमाग में स्थापित कर लीजिएगा कि भौम, भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज इत्यादि, माने इतने प्रकार में यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो पहले देखते हैं भौम क्या है। तो यह जो अग्नि से संबंधित तेज है, माने यह अग्नि ही, अग्नि का एक पुंज है, आप लोग ऐसा मानेंगे। और यहाँ जो आदि पद से खद्योत, जुगनू, औषधि, मणि आदि को ही यहाँ पे समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि दिव्य, तो दिव्य क्या है, तो दिव्य में जो जल मैंने बताया इससे पहले भी कि जैसे जल ही जिसका ईंधन है। जैसे विद्युत आदि का जो भी निर्माण तभी होता है जब भयंकर या तो बारिश होगी, भयंकर या तो तूफान होगा, या हम लोग आधुनिक तकनीकी के द्वारा जल से विद्युत का उत्पादन करेंगे, तो ही हो सकता है, क्योंकि उसमें भी तेज विद्यमान रहता है। तो इसके अंदर जैसे सूर्य, तारक, समुद्र में माने सूर्य और जो तारक है, अर्थात माने जितने भी प्रकार के तारा है, समुद्र में जो स्थित बाड़वाग्नि एवं वज्र का तेज समझना चाहिए। माने जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो पूर्णिमा में जो जब चंद्रमा जो चंद्रमा समुद्र में पूरा जब माने प्रत्यक्ष होता है, तो भी जो एक माने लघु ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा इत्यादि जो उत्पन्न होता है, और या तो ज्वालामुखी जो समुद्र से या किसी भी माने पर्वत पहाड़ से जो वो बाड़वाग्नि जो ज्वालामुखी जो निकलती है, तो उस चीज को दिव्य के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों को अंतर्भूत करना चाहिए, वैसा जानना चाहिए। फिर कहते हैं कि औदार्य क्या है, तो प्राणियों द्वारा जो खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं, या उसको हम लोग जो खाते पीते हैं उसको जाए, जो तंत्र हमारे शरीर का जो तंत्र उसमें पाचन में सहायता प्रदान करता है, जैसे जठराग्नि। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको औदर्य कहेंगे, या उदर से संबंधित तेज उसको कहेंगे। फिर आकरज में जो 8 प्रकार के मैंने बताया था, उस चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक प्रश्न आ सकता है
कि किनके अनुसार आठ धातुओं को लौह निर्मित कहा जाता है। तो यह एक प्रश्न भी है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो आठ प्रकार के जो लौह निर्मित जो वस्तुएं हैं वो क्या है, वो स्मृति के अनुसार बताया गया है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, तो सुवर्ण आता है, रजत आता है, ताम्र आता है, रीति आता है, कांस्य आता है, त्रपु आता है, और सीसा आता है, और कालायस आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को समझ में आया? तो जितने भी प्रकार के मैंने हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो हमें मूल पुस्तकों का अध्ययन सबसे मैंने ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अभी तक जितना भी मैंने गाइड मैंने देखा, अध्ययन भी किया, तो उसमें वह पूर्णता नहीं है जो एक नेट जेआरएफ क्वालिफाई जो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पुस्तक में मिल जाती है। पुस्तक में हम एक एक तत्वों का अध्ययन करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम सोचते हैं कि इस गाइड को पढ़ लेंगे तो क्या होता है, गाइड में मैं भी बता दूं, मेरा भी एक अनुभव है। आप जैसे उपकार को ले लीजिए, तो उपकार में बहुत कुछ बताया गया है। चाहे संस्कृत जो शास्त्र जो मंजूषा है उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। चाहे और भी जितने भी प्रकार के जो नए नए प्रकार की जो गाइड आ रही हैं, मैंने वो शेषनाथ मिश्रा जी का भी गाइड मैंने देखा था। तो उसमें भी वह पूर्णता नहीं है, और क्योंकि मूल पुस्तक से यदि हम पढ़ते हैं तो उससे हमें उन वास्तविक तथ्यों का ज्ञान होता है। उससे हमारे जो मन में जो ज्ञान का संचार होता है, उससे हम परीक्षा में कभी भ्रमित नहीं होंगे। और गाइड को पढ़ने से पहले आपको जब मूल पुस्तकों का आप अध्ययन नहीं करेंगे, तो गाइड पढ़ के आप केवल याद करके परीक्षा में बैठने के लिए जाएंगे, तो उससे आपके मन में विभ्रम अवश्य उत्पन्न होगा। तो आप लोग इसीलिए मूल मूल बातों का अध्ययन कीजिएगा। और मैंने भी सोचा है कि आप लोगों को सभी प्रकार के, माने जितने भी प्रकार के इसमें जो वस्तुएं हैं, जितने तरीके से जो प्रश्न बन सकते हैं, वो सब बनाकर मैं इसका अभ्यास भी आप लोगों को कराऊंगा। हाँ, 7 से 8 क्लास डेली चलेगा। डेली नहीं चलेगा, MWF में चलेगा। माने मंगल बुध और शुक्रवार को चलेगा। हम्म। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? नेट का मैं टोटल पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी दर्शन पढ़ा रहा हूँ, जैसे दर्शन खत्म होगा, इसमें जब पूर्ण हो जाएगा दर्शन, दर्शन का भी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जब आप लोग पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, तब या तो व्याकरण पढ़ाएंगे या तो वेद आपको पढ़ाएंगे। वेद में और व्याकरण में भी जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, या धीरे धीरे जैसे 73 कोड का भी अगर जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, और जो लोग 25 कोड में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी इसलिए कॉमन पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग जैसे ज्योतिष नहीं है 25 वाले कोड में, तो उनको अलग से उनके लिए भी स्पेशल कक्षा ली जाएगी हमारे तरफ से।
सब पढ़ाएंगे। मैंने कहा तो कि मैं डायरेक्ट सभी विषयों का अध्ययन नहीं कराऊंगा, अपितु बारी बारी से कराऊंगा। जितना भी सिलेबस में जितने भी प्रकार के तत्व हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। एक भी चीज आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सब अध्ययन करना है। संस्कृत में आप पहले विषय को समझिए। जो मूल जैसे तर्क संग्रह में जो है वो क्या है, उसमें जो वृत्ति बताया गया है वही वृत्ति। हाँ, उनके लिए अलग से सभी सभी क्लास पेड है। और कोई किसी का प्रश्न हो तो बता दीजिएगा अभी। और किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग एक ग्रुप बनाइए। हम्म। ना मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मैंने मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का। हाँ। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ, समय मुझे भी देखना पड़ेगा ना। आपको वो कब से असुविधा मैंने क्या चाहती हैं, कितने बजे आप चाहती हैं क्लास? अच्छा, ठीक है, आपके समय पे विचार किया जाएगा। बाकी मैंने जो समय का जो निर्धारण है वो सब हम लोगों को बहुत कुछ मैंने देख सुन कर ही करना पड़ता है। हम्म। और शाम का समय भी इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग फ्री होकर पढ़ लें। लेकिन हो सकता है कि 1-2% जो लोग होंगे तो उनको असुविधा हो सकती है। अगर वो लोग इसी टाइम पे गौर करेंगे तो मैंने अच्छा रहेगा। पहले तो मैंने वो 8 बजे से जो उस दिन चलाया था, तो उसी को सुविधा में देखते हुए कहा कि नहीं, 1 घंटा पहले और कक्षा लेंगे। और सुबह वाला जो होगा तो वो भी सुबह में आप लोग, तो मुझे नहीं लगता है कि 5 बजे से 6 बजे तक कोई उठ के क्लास ज्वाइन कर लेगा उतना सुबह। ऐसा ऐसा भी आप लोगों में नहीं है, क्योंकि वहां पे लगाऊंगा तब तो उसमें और 5 लोगों को दिक्कत बढ़ जाएगी। अब दोपहर में मेरे पास टाइम है नहीं, शाम को टाइम नहीं है, और भी क्लास लेना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं ज्यादा वो बिजी रहता हूँ। तो
हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। नमस्ते आप लोगों को, सभी लोगों को।